महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा हो, बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी
मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल हो, इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। Om Shanti and a very good evening to all of you. हम जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, इसमें हमारी सफ़र, हमारी मुसाफरी, हमारी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस विषय पे आज सीखेंगे हम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना, कंपैरिजन यानी तुलना। दो प्रकार के शब्दों की तुलना होती है, एक एडजेक्टिव्स की और दूसरी एडवर्ब की, विशेषण की और क्रिया विशेषण की। दोनों में थोड़ा फर्क होता है कैसे तुलना करना, इसलिए मैं यहाँ पहले आपको एडजेक्टिव के बारे में सिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। अगर हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई टेबल शब्द बोलता है तो हम कुर्सी की कल्पना नहीं करते, लेकिन टेबल नाउन है और नाउन के बारे में जो अधिक जानकारी देता है उस शब्द को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर हम कई टेबल की बात करते हैं तो हमारे मन में कई विचार आते हैं कि कौन सा टेबल बड़ा है, कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा इससे भी बड़ा है, कौन सा महंगा है, कौन सा ज्यादा महंगा है, वगैरह वगैरह। तो ये एक टेबल जो दूसरे टेबल से अलग पड़ता है वो टेबल की वजह से नहीं, लेकिन उसकी एडजेक्टिव में इसका राज होता है, विशेषण में लिखा हुआ होता है। महंगा, ज्यादा महंगा, पुराना, ज्यादा पुराना, बड़ा, ज्यादा बड़ा, ये सब खेल एडजेक्टिव में होता है। टेबल तो टेबल ही होता है। तो ये हम सीखेंगे कि तुलना कैसे करते हैं, कितने प्रकार की तुलना है और इंग्लिश में किस तरह की जाती है। एक ध्यान रखना, कंपैरिजन में
आपको एक छोटी कहानी सुनाऊं, इसके बाद आप कंपैरिजन का स्पेलिंग कभी नहीं भूलेंगे। एक माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चों की पढ़ाई एक सरखी हो, बाद में उनकी इनकम, उनकी कमाई भी एक सरखी हो सकता है एक बच्चा थोड़ा आगे जाएगा, एक बच्चा पीछे रहेगा। तो वो जब बड़े होते हैं तो माँ बाप दोनों बच्चों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि दोनों किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये लड़के याद रखना है। लड़के को क्या बोलते हैं, पुत्र को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सन बोलते हैं, SON सन। अगर आप SUN सन करेंगे तो सूर्यदेव हो जाएगा। तो माँ बाप को जो पुत्र होते हैं दो, उसको सन बोलते हैं। और आपको याद रखना है कंपैरिजन में SION नहीं आएगा, SON ही आएगा, कंपैरिजन। तो लिखते वक्त ये गलती नहीं करना। अब हम एडजेक्टिव और उसके कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी यानी कि गुण दिखाता है। पैसे वाला, गरीब, तंदुरुस्त, बीमार, बड़ा, छोटा। तो ये गुण जो है वो उसके शब्द में ही छिपा हुआ होता है कि ये रेस्टोरेंट अच्छी है, तो हम समझ गए ये रेस्टोरेंट अच्छी है, ये बात इसके एडजेक्टिव में लिखी हुई होती है। लेकिन हमें जो नहीं समझ में आता वो दूसरे वाक्य में है, ये गुण कितना ज्यादा या कितना कम है वह नहीं दिखाता। जब हम कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट अच्छी है तो कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अशोक के पास 5 करोड़ रुपए है, तो बहुत बड़ी रकम है 5 करोड़ रुपया। तो हम कहते हैं अशोक पैसे वाला है, अशोक इज रिच। अब रिच की कोई व्याख्या नहीं होती। कौन बीमार है, कौन तंदुरुस्त है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ये तो सब तुलना आपके मन में होती है। साहित्य में, धर्म की किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा कि जिसके पास 5 करोड़ है वो अमीर है और जिसके पास 4 करोड़ है वो गरीब है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हम तो हमारे मन में जो भाव है वहां से तय करते हैं कि 5 करोड़ वाला अशोक है तो पैसे वाला है, इज रिच, अशोक इज रिच। अब देखो क्या होता है कि दूसरा एक बंदा है, इसके पास 100 करोड़ रुपया है, महेश। महेश के पास 100 करोड़ है। महेश और अशोक कभी स्कूल कॉलेज में साथ में थे तो जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब महेश और उसकी वाइफ अकेले होते हैं, मतलब अशोक वहां नहीं होता है, अपने घर में बैठे हैं, तो उसकी वाइफ कई बार बोलती है महेश को, महेश की वाइफ यानी, कि अशोक बेचारा पीछे रह गया, इज क्वाइट पुअर, बेचारा काफी गरीब है। तो हमें लगता है कि अशोक के पास 5 करोड़ है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन महेश की वाइफ बोलती है वो बेचारा गरीब है। तो इस तरह से होता है। तुलना हमारे मन में नहीं होती, तुलना बाहर होती है, करनी पड़ती है। और हमें जब ये एडजेक्टिव सुनते हैं तो कभी नहीं मालूम पड़ता कि सचमुच में अमीर है, इसको अमीर कहना चाहिए, गरीब कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। ये बिना तुलना ये सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। अभी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता है। इनके क्लास में एक तीसरा भी लड़का था, अतुल करके, और उसका तो धंधा जबरदस्त चल पड़ा, पिताजी भी बिजनेस में थे तो उसको सहारा भी मिल गया, सपोर्ट मिल गया। तो देखते देखते अतुल 1000 करोड़ रुपए की पार्टी हो गई। लेकिन स्कूल में, कॉलेज में साथ में थे तो मिलते हैं। तो जब अतुल घर से बाहर निकलता है, वाइफ पूछती है कहाँ जा रहे हो, बोला ऐसे ही आज अशोक से मिलने का है, कई दिन से नहीं मिले, थोड़ी देर कहीं बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, वापस आएंगे। तो अतुल की बीवी बड़बड़ बड़बड़ बक 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 करती है कि ये फिर वो भिखारी अशोक को मिलने चला जाता है। तो 1000 करोड़ वाले के लिए 5 करोड़ वाला आदमी भिखारी है। तो इसीलिए तुलना का महत्व है कि तुलना क्या है। इंग्लिश में ये तुलना 3 तरह से होती है, जो मैंने लिखा है आपको कि देयर आर 3 डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्री,
पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ क्वालिटी दिखाते हैं। मीना इज रिच, कितनी पैसे वाली है हमको नहीं मालूम। मीना इज सिक, बीमार है, कितनी बीमार है हमें नहीं मालूम। तो इस तरह से हमें सिर्फ क्वालिटी के बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन ये कितनी, वो बात कितनी ज्यादा है कम है वो नहीं पता चलता। तो पॉजिटिव डिग्री एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, मीना इज रिच। इसके आगे हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना समझ पड़ता है कि ठीक है, मीना के पास पैसा है तो आराम की जिंदगी तो जीती होगी, भले 5 करोड़ हो या 500 करोड़ हो। फिर आता है सेकंड डिग्री, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, जो सीरियल नंबर 2 में है, कंपैरेटिव डिग्री। यहां आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में जो कंपेयर होता है, जो तुलना होती है, वो सिर्फ 2 व्यक्ति अथवा 2 वस्तु अथवा 2 ग्रुप अथवा 2 भाववाचक नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की होती है, और किसी की नहीं होती। 2 ही होते, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2। और ये सेकंड डिग्री में आता है। वाक्य कैसे बनते हैं मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। अभी इतना याद रखो कि पॉजिटिव डिग्री में तुलना नहीं होती है, सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मीना इज रिच, अशोक इज रिच, मीना इज सिक, और कुछ नहीं। सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ 2 व्यक्ति, 2 कंपनी, 2 वस्तु, 2 स्कूल, 2 ग्रुप, 2 संस्था, 2 शहर, 2 राज्य, 2 देश, और भाववाचक संज्ञा, 2 आइडिया, 2 सजेशन, इनकी भी तुलना हो सकती है कि मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा है या तुम्हारा आइडिया ज्यादा अच्छा है, तो इनकी तुलना होती है। फिर हम सीरियल नंबर 3 में जाते हैं, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव हम कब बोलते हैं? जो सबसे अच्छा है, सुपर। अभी जब 2 व्यक्ति की तुलना सेकंड डिग्री में कंपैरेटिव में होती है, तो साफ है कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें कम से कम 3 लोग चाहिए। तो 3 या 3 से ज्यादा, फिर 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, और 3 लाख भी हो सकते हैं, 3 करोड़ भी हो सकते हैं। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम तुलना करते हैं, इसमें 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति है, वस्तु है, ग्रुप है, या ऐसी भाववाचक संज्ञा है। मेरे पास 500 आइडिया है, तो उसमें से सबसे बेहतर आइडिया कौन है? तो जब इनकी तुलना होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। और चौथी बात कि तुलना सिर्फ एडजेक्टिव की नहीं होती, विशेषण की नहीं होती, एडवर्ब की भी होती है, क्रिया विशेषण की भी होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसके कुछ नियम अलग है एडजेक्टिव से, इसलिए मैं उसको मिक्स नहीं कर रहा यहाँ पर। हम आज सिर्फ एडजेक्टिव की बात करेंगे और सोमवार को फिर हम एडवर्ब की भी बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, भले मैंने टाइटल में लिखा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन में दोनों आता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, उसमें से हम एडजेक्टिव आज लेते हैं और कल मतलब सोमवार को एडवर्ब ले लेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। मैंने 3 प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं। एक में व्यक्ति है, दूसरे में वस्तु है, और तीसरे में भाववाचक संज्ञा है। एक ऐसा नाउन है जो हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, जैसे प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता नहीं देख सकते, लेकिन जिसके पास प्रामाणिकता है उसकी असर क्या होती है वो देख सकते हैं। ये हर एग्जाम्पल में मैंने 2 अलग एडजेक्टिव लिए हैं। एक एडजेक्टिव छोटा है और दूसरा एडजेक्टिव लंबा है। छोटा यानी क्या? अगर आपको मेरा एक शब्द याद है, इसको सिलेबल बोलते हैं। किसी शब्द को एक साथ नहीं बोला जाता, इसको कहीं ना कहीं बीच में तोड़ा जाता है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे पे है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे पे नहीं है।
तो हम जिस तरह से अहमदाबाद नाम को तोड़ते हैं अलग अलग हिस्से में, इसको इंग्लिश में सिलेबल कहते हैं। मेरा फेवरेट एग्जांपल सिलेबल में होता है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। तो आप रिच देखेंगे तो वो सिंगल सिलेबल है। नॉर्मली रूल ऐसा होता है कि जिस शब्द में एक ही स्वर है, एक वॉवेल है, वो सिंगल सिलेबल, एक सिलेबल का शब्द होता है। यस, नो, रिच, पुअर। तो यहाँ पे मैंने रिच एग्जांपल लिया है, इसमें एक ही सिलेबल है। अगर दो वॉवेल वाला सिलेबल है तो वो दो सिलेबल वाला शब्द बन जाएगा, और इससे भी लंबा है तो 3 वाला। जैसे आप नीचे देखिए ब्यूटीफुल में, तो बी के बाद 2 स्वर है, 3 स्वर है, ई ए यू, टी के बाद दूसरा ग्रुप है और एफ के बाद तीसरा ग्रुप है। ये ई ए यू एक ही ग्रुप है, तो मैं इसको एक स्वर कहता हूं मैं। तो ये 3 सिलेबल वाला शब्द हो गया। इसका आगे अपने को काम पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, और जानबूझ के ऐसे एडजेक्टिव मैंने पसंद किए हैं। मीना इज रिच, रिच 1 सिलेबल शब्द है, और अगर आपको 2 सिलेबल शब्द का एग्जाम्पल चाहिए तो आप ब्रेव लिख सकते हैं। देखो ब्रे अलग बोलते हैं, BRA ब्रे, और फिर VE आता है, ब्रेव, तो ये 2 सिलेबल वर्ड हो जाता है। इसमें स्वर भी 2 है। मीना इज रिच, मीना इज ब्यूटीफुल। मैंने बाजू में हैंडसम लिखा है खाली आपको जनरल नॉलेज देने के लिए, कि जब कोई लड़का दिखने में सुंदर होता है तो उसको ब्यूटीफुल के बजाय हैंडसम कहते हैं। लड़की को या स्त्री को ब्यूटीफुल कहते हैं, लड़के को और पुरुष को हैंडसम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने वस्तु का लिया है, दिस हाउस इज ओल्ड। ये ओल्ड भी थोड़ा टेढ़ा एडजेक्टिव है, मैं आगे बताऊंगा क्यों ये टेढ़ा है, सीधा एडजेक्टिव नहीं है, जानबूझ के लिया है। दिस हाउस इज ओल्ड, दिस हाउस इज एक्सपेंसिव, महंगा है। आप कॉस्टली भी बोल सकते हो, एक्सपेंसिव भी बोल सकते हो। और तीसरा एग्जाम्पल जो है उसमें नाउन भौतिक नहीं है। मीना भौतिक है, हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, लेकिन हाउस भी भौतिक है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सजेशन, किसी ने एक सुझाव दिया तो सुझाव हम नहीं देख सकते, हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ये भी एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, दिस सजेशन इज गुड। ये गुड भी टेढ़ा एडजेक्टिव है, सीधा नहीं है, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको क्या है इसमें। और दिस सजेशन इज डिफिकल्ट, मुश्किल है, आपका सजेशन बहुत मुश्किल है उसको फॉलो करना, तो दिस सजेशन इज डिफिकल्ट। मैं तीनों डिग्री इसी एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा हो। तो ये पहली डिग्री है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप सिर्फ गुण देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैसे मैंने क्वालिटी के बारे में बताया कि अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग क्वालिटी होती है। मेरे लिए 5 करोड़ वाला अशोक पैसे वाला है, 500 करोड़ वाले के लिए गरीब है, और 1000 करोड़ वाले के लिए भिखारी है। तो ये सब सारी चीज हमारे मन में होती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कम है, क्या ज्यादा है। तो ये 3 एग्जाम्पल पे रह के मैं आपको बाकी की 2 डिग्री सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, या आज शाम तो आप बोलने लगेंगे ये, लेकिन बोलेंगे तो। अब देखो, अब सिर्फ पहला वाक्य देखो, मैं बार बार स्लाइड घुमाता रहूंगा, कोई बात नहीं। मीना इज रिच। अब तुलना करते हैं, क्योंकि यहां तो तुलना हो नहीं रही है, तो अभी मैं तुलना करता हूं। मीना इज रिचर देन आशा, ER लगता है। रिच का क्या हो गया, रिचर हो गया। तो रिचर लगने से ये सेकंड डिग्री बनती है। देखो यहां पे है, मीना इज रिचर देन आशा। ये आएगा। तो जितने भी एडजेक्टिव एक सिलेबल के हैं, रिच, या 2 सिलेबल के हैं, ब्रेव, उसमें
एंड में ER लगेगा। ER लगने से कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। उसके बाद आपको THAN लगाना है। यहां याद रहे आपको A लगाना है, आपको E नहीं लगाना है। E लगाओगे तो समय हो जाएगा। हम THEN टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइम का स्पेलिंग याद है आपको? TIME। पीछे देखो, टाइम में ए कहीं पर ही नहीं आता। TIME, ए आता ही नहीं है टाइम में, ई आता है एंड में। तो आपको वो याद रखना है कि टाइम में ई आता है तो ई वाला देन उसमें भी ई आएगा। THEN वो टाइम से जुड़ा है, और बाकी का देन कंपैरेटिव डिग्री वाला देन है, THAN आता है। ये गलत लिखने से मेरे बच्चे लोगों का आंसर गलत हो जाता है। आप भाग्यशाली है, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। मीना इज रिचर देन आशा। अब मुझे कम से कम इतना मालूम पड़ता है कि आशा के पास इतने पैसे हैं। मैं समझता था आशा बहुत पैसे वाली है, लेकिन मीना तो इससे भी ज्यादा पैसे वाली है। तो इस तरह से कंपैरिजन होती है। लेकिन जब हम दो से ज्यादा सिलेबल वाले शब्द पे जाते हैं तो ER कभी नहीं लगेगा। हम ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते। आप खुद बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि नहीं, अच्छा नहीं, अपने कान को भी अच्छा नहीं लगता है ब्यूटीफुलर। तो ऐसे 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स है, उसके लिए हम एडजेक्टिव के पहले मोर लगाएंगे। अब दोनों में फर्क देख लो। ER एडजेक्टिव के बाद में लगता है, मोर एडजेक्टिव के पहले लगता है, और कोई शब्द नहीं लगता। बाकी एग्जैक्टली वाक्य सेम है। देखो, मीना इज, दूसरे में भी मीना इज, वहां रिचर है, यहां आगे मोर होके मोर ब्यूटीफुल। देन का देन रहता है, आशा का आशा रहता है। मीना इज रिचर देन आशा, मीना इज मोर ब्यूटीफुल देन आशा। दूसरा एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट वन। देखो, एक वाक्य में 2 नाउन अगर आते हैं सेम, तो दूसरी बार नाउन पूरा नहीं लिखा जाता और उसके बदले ONE1 लिखा जाता है। दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट वन। दिस हाउस इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। और ये जो 1 वाला नियम है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का नियम नहीं है, पूरी इंग्लिश का नियम है। आप कभी भी बात करते हैं, अगर पहले वाक्य में या वाक्य में आगे नाउन आ गया है तो उस नाउन के लिए आप 1 शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और मैं कहता हूं करना भी चाहिए। आप शर्ट लेने जाते हैं तो आप तीसरा शर्ट देखते हैं, नहीं पसंद आया तो आप दुकानदार को बोलते हैं चलो मुझे नेक्स्ट वन दिखाओ, मतलब चौथा शर्ट दिखाओ। आप चौथा नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट वन, तो दुकानदार समझ जाएगा इसके बाद वाला। अब भाववाचक संज्ञा पे आते हैं। अभी यहां मजा आएगा। हमारा एडजेक्टिव क्या था? गुड। दिस सजेशन इज गुड। यहां आएगा दिस सजेशन इज बेटर। गुड इर्रेगुलर एडजेक्टिव है, उसका लिस्ट मैं दे दूंगा आपको। तो गुड का सेकंड डिग्री होता है बेटर। दिस सजेशन इज बेटर देन दैट वन। और डिफिकल्ट में कोई फर्क नहीं आता। दिस सजेशन इज मोर डिफिकल्ट देन दैट वन। जो एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं, उसका छोटा एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है कि एडजेक्टिव के पीछे ई आता है तो ER नहीं लगता, सिर्फ R लगता है। सेफ, सेफर। अभी तीसरा शब्द अभी छोड़ दो, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। सेफ, सेफर, ER नहीं लगेगा, सिर्फ R लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव में ऑलरेडी एंड में ई है। हैप्पी, इसका Y का I हो जाएगा, हैप्पियर, हैप्पी, हैप्पियर। बिग, बिगर, G डबल G हो जाएगा। ये स्लाइड मुझे
अभी बाकी है बनानी, मैं कभी टाइम निकाल के बना के दे दूंगा कि कब डबल होता है, बिग बिगर। हाँ, तो एक छोटा सा सैंपल है। एडजेक्टिव्स तो बहुत है, 10,000 से ज्यादा है। इसमें से कुछ महत्व के एडजेक्टिव और स्पेलिंग जिनके अलग है वो आपको दिखा दूंगा। तो हम एक छोटा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट डिग्री, उसको ग्रामर की भाषा में पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। आप फर्स्ट डिग्री नहीं बोलेंगे, सिर्फ सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री में तुलना होती ही नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव विशेषण दिया जाता है। सेकंड डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं और इसमें तुलना होती है, लेकिन सिर्फ दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो ग्रुप या भाववाचक नाम के बीच में होती है। लेकिन दो ही होते हैं, दो से ज्यादा नहीं। दो से ज्यादा है तो कंपैरेटिव में नहीं आ सकते। रूल बड़ा सिंपल है। छोटा सा एडजेक्टिव है तो पीछे ER लगाने का और देन में ए वाला देन लिखने का। एडजेक्टिव लंबा है तो उसके आगे, उसके पहले मोर लिखने का, बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। अब हम थर्ड डिग्री पे जाते हैं। थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में ER के बदले EST एस्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल रूल है कि तीसरी डिग्री के आगे ध लगता है, THE ध, जो मैंने लाल अक्षर में लिखा है। मीना इज द रिचेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। अभी देखो, तुलना 3 या 3 से ज्यादा लोगों में है, तो यहाँ मैं क्लास की सभी लड़कियों की बात करता हूँ और सभी लड़कियों में मीना सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा पैसे वाली है। तो मीना इज द रिचेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। ये जो इन आवर क्लास है ना, वो शब्द कैसे आएंगे जो आपको ग्रुप दिखाते हैं। इन आवर क्लास, इन आवर बिल्डिंग, इन आवर ग्रुप। समझो एक लेडीज का ग्रुप है, 15 स्त्रियों का, विमेन का, तो इनके ग्रुप में कौन सबसे पैसे वाली है। तो यहाँ हम 1 to 1 कंपैरिजन नहीं करते, हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं। पूरे क्लास में मीना सबसे अमीर है, पूरे ग्रुप में ये बहन जी सबसे अमीर है, हमारे पूरे बिल्डिंग में ये लोग सबसे अमीर है। मुकेश अंबानी के बारे में बोलते पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर है। तो यहाँ ग्रुप की बात होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको 3 या 4 या 5 ही गिनना है। 130 करोड़ में मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, 130 करोड़ में। तो ये इसका पर्पज है सुपरलेटिव डिग्री का। अब दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। दिस हाउस इज द ओल्डेस्ट। वहां पे भी नियम है, द आगे लगता है, EST पीछे लगता है। द ओल्डेस्ट वन, फिर दोबारा हम वन के बदले हाउस नहीं लिखेंगे। दिस हाउस इज द ओल्डेस्ट वन ऑफ आवर विलेज। देखो, इसमें इन आवर विलेज नहीं आएगा। हम हिंदी में, गुजराती में इन बोलते हैं, लेकिन ऑफ आएगा, ऑफ आवर विलेज। दिस हाउस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, यहां द मोस्ट के आगे आएगा। दिस हाउस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन ऑफ आवर विलेज। आइडिया पे जाते हैं, सजेशन पे जाते हैं। तीसरे में दिस सजेशन इज द बेस्ट। अभी देखो, गुड की डिग्री देखो, पॉजिटिव डिग्री में गुड है सबसे नीचे। थर्ड एग्जाम्पल, दिस सजेशन इज गुड, गुड है, गुड का बेटर हुआ, वो सेकंड डिग्री है, और बेटर का बेस्ट हुआ, थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री है तो आगे द लगेगा। दिस सजेशन इज द बेस्ट सजेशन ऑफ ऑल। अब यहाँ सजेशन के बदले वन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 डिग्री है तो ये इतना गलत नहीं है जितना अगर आगे में हो जाता। आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस सजेशन इज द बेस्ट वन ऑफ ऑल, लेकिन ऐसे ही मैंने फुल लिखा है, दिस सजेशन इज द बेस्ट सजेशन ऑफ ऑल। थर्ड डिग्री में इस तरह से भी बोला जाता है, दिस सजेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट सजेशन ऑफ ऑल। तो अभी देखो, तीनों डिग्री नीचे है, आप समझ गए। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। ई की वजह से ER नहीं आता, सिर्फ R आता है। और EST में भी 2 बार ई नहीं आएगा। सेफ का ई है या EST का ई है, एक ही ई आएगा। हैप्पी, हैप्पियर, द हैप्पीएस्ट। बिग, बिगर, द बिगेस्ट। स्पेलिंग देख लेना जानबूझ के, ऐसे
एडजेक्टिव मैंने रखे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये डिग्री बनती है। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतने से काम नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से समझने में ये बड़ा आसान है। दो ही नियम है, यहाँ ER या आगे मोर, देन में THAN, और यहाँ पे एक एडिशनल रूल है, द लगाना पड़ता है, बाकी वही का वही है सब। मोर का मोस्ट हो जाता है और ER के बदले EST आता है, कोई ज्यादा नियम नहीं है इसमें। अब मैं आपको इरेगुलर एडजेक्टिव की लिस्ट देता हूं, उसमें एक ही आइटम ऑड है तो दिखा देता हूं, ऊपर से पढ़ता हूं मैं। गुड, बेटर, द बेस्ट। जो अच्छा है वो गुड, ज्यादा अच्छा है वो बेटर, सबसे अच्छा है वो द बेस्ट। बैड, वर्स, द वर्स्ट। खराब, ज्यादा खराब, सबसे खराब, द वर्स्ट। फार, फार यानी दूर, मैंने साइड में लिखा है, फार दूर, ज्यादा दूर, फारदर, सबसे दूर, द फारदेस्ट। मच, मोर, द मोस्ट। मच का मतलब ज्यादा है, काफी है, ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, मोर, सबसे ज्यादा, द मोस्ट। कम, लिटिल, लेस, द लीस्ट। लिटिल, लेस, द लिस्ट। मैं कभी आपको लिटिल और अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू मुखवास में सिखा दूंगा आपको क्या फर्क है इसमें, यहाँ बहुत टाइम जाएगा अभी बोलूंगा तो। अभी देखो ये ओल्ड में गड़बड़ है, ध्यान रखना। पहला वाला जो ओल्ड है वो वस्तु के लिए है, ब्रैकेट में लिखा है एंड में, ओल्ड, ओल्डर, द ओल्डेस्ट। ये सिर्फ वस्तु के लिए उपयोग में आता है ये लाइन। हाँ, जैसे टेबल है, घर है, कुर्सी है, ओल्ड, ओल्डर, द ओल्डेस्ट। लेकिन जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो ओल्ड तो ओल्ड रहेगा, लेकिन उसका सेकंड डिग्री एल्डर हो जाएगा। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो उसको हम एल्डर्स बोलते हैं। और समझो हमारी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, हमारी कास्ट में 200-500 लोग होते हैं, इसमें कोई इतना बुजुर्ग आदमी अभी 95 ईयर का है, तो हम उसको बोलेंगे कि इससे ज्यादा बूढ़ा आदमी हमारी पूरी कास्ट में कोई नहीं है, ये 95 रन करने वाला एक ही बैट्समैन है, बच गया है अभी, तो कहेंगे द एल्डेस्ट। ओल्ड, एल्डर, द एल्डेस्ट। टाइम का सवाल है तो लेट, ये भी थोड़ा टेढ़ा है, लेट, मुझे लेट हो गया, लेटर, द लेटेस्ट। और अगर पोजीशन की बात है तो एक ही फर्क आता है, लेट, लेटर, द लास्ट। तो ये इरेगुलर का लिस्ट है, आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा अगर आप आपकी लैंग्वेज को एरर फ्री यानी गलतियों से दूर रखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, पढ़ लो आराम से। पॉजिटिव डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ER और देन में A, अथवा एडजेक्टिव के आगे मोर, और थर्ड डिग्री में ER के बदले EST, लेकिन एक ज्यादा एडिशनल शब्द आता है द, और मोर का हो जाता है मोस्ट। तो इस तरह से डिग्री बनती है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मंडे जैसे मैंने बताया आपको, मैं एडवर्ब के बारे में सिखाऊंगा। छोटे छोटे रूल अलग है, लेकिन लॉजिक तो वही है, तुलना होती है और किस तरह होती है मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके साथ हम आज की सेशन बंद करते हैं। फिर मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि कई लोग कई प्रकार के वाक्य टेलीग्राम में लिखते हैं। मेहरबानी करके उस वाक्य का जो पहला अक्षर है, चाहे वो प्रश्न हो या वाक्य हो, कैपिटल में लिखिए, कोई नहीं लिखता। जब आप यू लिखते हैं तो YOU लिखिए, सिर्फ यू मत लिखिए। और जब वाक्य समाप्त होता है तो फुल स्टॉप अथवा क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमें शुद्ध इंग्लिश लिखना है और बोलना है। मैं आपको सुन तो सकता नहीं आप क्या बोलते हैं, लेकिन कम से कम जो आप लिखते हैं और मैं देख सकता हूं, तो ये गलती लगभग सभी मेंबर्स करते हैं। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, एंड में फुल स्टॉप अथवा क्वेश्चन मार्क, और किसी भी प्रॉपर नाम का इस्तेमाल होता है, बाबा, पीस पार्क, ब्रह्म कुमारीज, तो ये सारे अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल आएगा। तो सेशन बंद करता हूं।
Om Shanti. Thank you very much. Have a good weekend and see you once again in the evening of Monday. Thank you again.